मिथिलेश ठाकुर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा में आने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसलिए ईडी और सीडी को हमारे पीछे लगा दिया। सबसे पहले मेरी ओर से आप सबों को झारखंडी जोहार है। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से हम कहना चाहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी आपको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए बहुत पहले से लगे हुए थी, तो आप पहले क्यों नहीं मीडिया वालों को बताए कि हमको भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है अपना पार्टी में मिलाने के लिए। आज आप जल नल मिशन वाला का पैसा घोटाला किए हैं और जब आपके पास ईडी का छापा पड़ रहा है तब आप पब्लिक को गुमराह करने के लिए या अपने आप को बचने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये कह रहे हैं कि हमको जबरदस्ती हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए तो हमारे पास ईडी का छापा पड़ रहा है। लेकिन आपका चैनल के माध्यम से हम आम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि एक रीड किए हैं दानियल दनिश जी और 50 को डीड के साथ डॉक्यूमेंट हाईकोर्ट में रीड किए हैं, साथ ही साथ ईडी कार्यालय में भी जमा किए हैं। उन्हीं का अनुरोध से आज ईडी समस्त जगहों पर छापा मार रही है। और आप अगर घोटाला कीजिएगा, जनता का पैसा, पानी का पैसा को खाइएगा तो आपका क्या जनता आरती लेगा? तो कब तक धूर बनाइएगा? मंत्री महोदय, सब जनता पब्लिक यह जान रही है। अगर आप घोटाले नहीं किए हैं, और भी तो बहुत सारे मंत्री हैं, उनके यहाँ ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ा और आप ही के यहाँ क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जन नल योजना जो केंद्र का है, राज्य का है, जो संयुक्त रूप से योजना चलाना है, वहां का पैसा गमन किए हैं। और अगर आप हेरा फेरी नहीं किए हैं तो एकदम शांत से डंके की चोट में बात कीजिए कि मैंने कोई घुसखोरी नहीं किया है, कोई छल कपट करके पैसा गमन नहीं किया है, निष्पक्ष रहिए। लेकिन ये अनर्गल बयान बातें लगाना और पब्लिक को गुमराह करना कि हम भारतीय जनता पार्टी में हमको पहले से शामिल करने का प्रयास कर रहा था और हम जब शामिल नहीं हुए तो हमको अभी ईडी के छापा मरवा रहे हैं, ये क्या पब्लिक को दूर बना रहे हैं? लेकिन मंत्री महोदय, सब पब्लिक जान रहा है आने वाला दिन में सब पानी का पैसा जितना आप खाए है ना, चुन चुन के वोट देगा और आप लोग को हरवाने का काम करेगा। विधायक अंबा प्रसाद का भी यही आरोप है, यही आरोप है कि बीजेपी लगातार हमारे ऊपर भी प्रेशर बना रही थी भाजपा में शामिल होने। तो आप उसी समय प्रेस वार्ता करके पूरा खुलम करते ना कि भाजपा वाले भारतीय जनता पार्टी के फलना नेता, फलना मंत्री हमको दबाव दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम आए करके। अब वो भी भाजपा में शामिल होने के लिए तैयारी कर, अब तैयारी कर रहे हैं भाजपा में आना है तो आवे, लोकतंत्र है, जिसको जहां जाना है वहां जावे। लेकिन किसी को अनर्गल इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए ना, जनता हम लोग देख रहे हैं ना। आप एक तो चोरी कर लीजिएगा, घूसखोरी कर लीजिएगा, हड़प लीजिएगा जनता का पैसा, पानी का पैसा को, और कहिएगा कि हमको भाजपा में नहीं गया इसीलिए ईडी मार रहा है। तो जनता सब समझ रहा है, देख रहा है, कितना दिन दूर बढ़ाइएगा। और हम तो एका को मुखिया होने के नाते एका को जनता को ये बात को बताने का काम करेंगे ना। आप मैया समान योजना में 1000 नहीं 2500 मिलेगा, बैठे बैठाएगा बिना मेहनत का। देखिए, जो 2500 का आप बात बोले है ना, कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के जो अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन है, उसको बहुत बड़ा और पाप लगने जा रहा है। अब कहिएगा कैसे, सो हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक तो 4-5 साल खत्म होने जा रहा है, मैया योजना लागू नहीं किया। अभी बहुत सारा बूढ़ा बुजुर्ग है, उस सबको 5 महीना से अभी पेंशन नहीं मिला है। अब आप सोच लीजिए, मैया यानी कि मैया दीदी सबको आप दीजिएगा 250 रुपया, 2500, ठीक है, 2500 रुपया दीजिएगा। और दूसरा जो विकलांग है, जो लाठी धर के चल रहा है, जो बूढ़ा है, जो काना है, उसको दीजिएगा 1000। ये पाप के ढोएगा? ये पाप सोमवार ढोएगा? नहीं, ये सब पाप लगेगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर और इसका सीधा असर पड़ेगा ये इलेक्शन में। यही पाप उसको ले डूबेगा और ये हारेगा इलेक्शन, हम बता रहे हैं। बीजेपी भी गोगो योजना लाई है, हेमंत सरकार तो उसको पलट दिया। पलटने का कहीं सवाल ही नहीं है। देखिए, हम लोग जब मुखिया लड़ रहे थे ना, उस समय ये घोषणा किए थे कि जिनका मिट्टी का घर रहेगा, खपरा का घर रहेगा, उसको हम लोग आवास देंगे, जिनको पेंशन नहीं मिला है उसको हम लोग पेंशन देंगे। तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का 5 प्रण है। 5 प्रण जब सुरवे कर रहा है कि जब हम इलेक्शन जीत कर जब आएंगे तो हम सुरवे कैबिनेट में गोगो दीदी योजना का लाभ देंगे। तो उसमें गलत क्या है?
वो तो बाकायदा प्रेस वार्ता करके सारा पेपर मीडिया सब जान रहा है, और कोई भी घोषणा करता है। हम लोग जब मुखिया में इलेक्शन लड़े थे हम लोग भी घोषणा किए थे, लेकिन हम लोग को अभी चलने कहाँ दे रहा है सरकार। अभी बहुत सारा योजना में एका को पंचायत में आप देख लीजिएगा कि 500 फार्म भरवाया, 500 में क्या किया सरकार कि 250 के 1,000 रुपया दिया, और बहुत हुआ तो दो महीना का 1,000 2,000 दिया। अब 250 आदमी को दिया मैया योजना का लाभ, और 250 को पेंडिंग रख दिया। वो सब अभी भी दर दर भटक रहा है। डेली हमारे मुखिया होने के नाते 10 गो महिलाएं आ रही है, पूछ रही है कि मुखिया साहब हम लोग भी मैया योजना का लाभ भरे थे, फलना मैया को तो आ गया 1,000 और हम लोग को नहीं आया, तब हम उसका क्या जवाब दें। अभी बहुत सारा मैया योजना का लॉगिंग बंद है, आपका अगुआ आवास का लॉगिंग बंद है। हम मुखियागण को तो ई सरकार विशेष रूप से कहीं का नहीं रहने दिया, पंगु बना कर रख दिया। हम बता दे रहे हैं ना कोई मुखिया दबंग है जैसे मेरे जैसा आदमी मैया योजना में भी साइन कर रहे हैं, अगुआ में भी साइन कर रहे हैं, और जगह तो मुखिया को साइनो करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। और ग्राम सभा से जो सूची बना के दिए हम लोग अगुआ आवास के लिए, वो सूची नहीं बन के जिला से बन के आया है। और अब मुखिया जो अपना घोषणा हम किए थे कि हम मुखिया बनेंगे तो आपको आवाज देंगे, हम चाह कर भी चाह रहे हैं कि उसको हम अगुआ आवाज देंगे, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सरकार का ऐसा नियम ऐसा गलत बना दिया है। अब बहुत सारा वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, मुखिया है, गरीब है, मिट्टी का घर है, कपड़ा, वैसे वैसे लाल कार्डधारी बीपीएल धारी जनप्रतिनिधियों को भी ना मैया योजना का लाभ मिल रहा है ना अगुआ आवास का लाभ मिल रहा है। अब ये 2,500 रुपया का जो अभी घोषणा किए हैं, ये भी देंगे कब? दिसंबर में देंगे। तो दिसंबर तक आपका सरकार रहेगा तब ना आप दीजिएगा, आपका तो सरकार नहीं रहेगा। सारा पब्लिक इसे खीन है, सारा मुखियागण इसे खीन है, पूरा मनरेगा कर्मी इनसे खीन है, पूरा पंचायत सेवक सब इनसे खीन है। तो गोगो योजना पर सरकार उसको फर्जी करार दिया, जो भरे उस पर प्रलोभन का केस तो वैसे नहीं डरवाता है सरकार, वैसे डरवाता है। अगर कोई हम जैसे अभी बोल रहे हैं ना, तो हमारे पड़ते भी वो चाहेगा तो कोई डीसी को लगाएगा कि देखिए सोमा उरांव मुखिया जो है काके बोड़िया पंचायत को बहुत बोल रहा है, उसको किसी तरह फंसाइए। अब हम चाहेंगे अगर गोगो दीदी योजना का जो अभी 2100 रुपया जो भाजपा 5 प्रण में जो पहला अभी लाया है बिल, तो घोषणा किया है एकदम स्पष्ट तौर पर कि जब हमारा सरकार बनेगा तो फर्स्ट कैबिनेट में हम उसको पास करेंगे, साफ साफ कह दिया है, घोषणा है। अब अगर वैसी घोषणा में अगर एफआईआर होगा तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री में एफआईआर होना चाहिए। वो भी तो अपना जो शपथ पत्र है, मांग पत्र हुआ थे, इलेक्शन लड़के आया था, वो 5 लाख नौकरी देंगे, चूल्हा खर्चा देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो सब नहीं दिया। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में एफआईआर होना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। आनंद पान में जो योजनाएं ला रहे हैं अंतिम समय में, तो क्या लग रहा है, एक प्रलोभन है, एक तरह से दे रहे हैं? केवल प्रलोभन है, चाहे जैसे भी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के पास कोई वैसा तर्क नहीं है। अभी बता रहे हैं आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है झारखंड राज्य। अब आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे कि 5 साल खत्म होने जा रहा है, आज तक आदिवासी हरिजन लोहरा समाज के लिए उन्होंने क्या किया, बता दीजिए आप। कल जाके लास्ट में कैबिनेट में कह रहा है कि आदिवासियों का संरक्षण के लिए हम देश विदेश भेजेंगे 2-3 गो राज्य, और उसको भेजने की क्या जरूरत है यार। आप अगर मुख्यमंत्री हैं और सही में आदिवासी का हितैषी चाहते हैं तो आप झारखंड में पेशा कानून लागू कर दीजिए ना। पेशा कानून को अंतर्गत 5वीं अनुच्छेद में उसका जितना भी पूजा स्थल है उसका संरक्षण, संवर्धन, रूढ़ी प्रथा, संस्कृति, परंपरा सब उसमें निर्माण होगा। पेशा कानून क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? तो जान रहा है कि अगर पेशा कानून लागू कर देंगे तो हमारा आदिवासी का बहुत अत्यधिक विकास होगा, उत्थान होगा। वो कभी नहीं चाहता है आदिवासी। हमारे एक प्रकार से हुआ आदिवासी का वो दुश्मन है। आने वाला विधानसभा चुनाव में लोगों को क्या करना चाहेंगे? हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि 1 टाइम खाना कम खाइए, 2 टाइम खाना कम खाइए, अपना वोट आप नोटा में दे दीजिए, लेकिन गलती से भी हेमंत सोरेन सरकार को गलती से भी मत दीजिए। और दोबारा अगर ये सरकार आ गया, हेमंत सोरेन सरकार, तो आदिवासियों का नामो निशान मिटना लगभग तय मान के चलिए। अपना नाम? मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी। कुछ कथित तौर पर गड़बड़ी की वजह से तो निशाना कहाँ है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और ये इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए, इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी के रेट नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेट है।
ये जब इन लोग जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं, पूरा सहयोग, जहाँ भी जांच करना है जो भी करना है। लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूँगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग हनुमान है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार दिलाने का और इस झारखंड के विकास का, उसमें हम लोग भी सहभागी हैं। और इन लोग तो जब बेवजह बिना किसी आरोप के जब राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीने जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रहेंगे। तो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं इसीलिए हो रहा है। निश्चित रूप से इन्हें डर है, ये पूरी तरह से डर गए हैं, ये जान रहे हैं कि ये पूरी तरह से पूरे झारखंड में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। पलामू प्रमंडल में इनकी 1 सीट भी नहीं आने जा रही है, पूरा पलामू प्रमंडल में 1 सीट नहीं आने जा रही है इनकी। और ये अपना जब हार गए, थक गए, तो अपने केंद्रीय एजेंसियों को ये लोग लगा रहे हैं। टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ठीक शायद कभी भी वक्त चुनाव डिक्लेयर हो जाए उससे पहले। देखिए, इन लोग जब देख लिया कि अब अंतिम अस्त्र इन लोगों ने, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। हमें भले तोड़ दो, मरोड़ दो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। और हम लोग वैसे लोग नहीं हैं, ये हम लोग झारखंड के पानी के लोग हैं, झारखंड की मिट्टी के लोग हैं। यहाँ हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और हम तो स्वागत करते हैं कि आप जांच करो, आप पारदर्शिता के साथ जांच करो, हम आपके साथ का सहयोग करेंगे। और ईडी को ये खुलासा जरूर करना चाहिए कि आज जो हमारे आवास पर जो छापेमारी हो रही है, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे पीएस के आवास पर छापेमारी हो रही है, क्या मिला, ये पूरी तरह से मीडिया को उन्हें दिखलाना चाहिए। क्या पाया, कितना अवैध धन, कितनी अवैध संपत्ति के कागजात, कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात कितने मिले, ये मीडिया को इन्हें बताना चाहिए कि ताकि पब्लिक डोमेन में ये बात आए कि इन लोग का छापेमारी का उद्देश्य क्या रहता है। और इन लोग डराने की नीयत से छापेमारी करते हैं तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग डरने वाले नहीं।